क्वेश्चन नंबर 10 में एक बात लिखी गई है कि एक लेटर है जो कि 5 मीटर लॉन्ग है, लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। पहले तो मुझे लेटर क्या होता है? नसैनी। ठीक है, तो एक वो वॉल के, ये वॉल है, एक नसैनी है 5 मीटर लॉन्ग। कितनी लंबी है वो? 5 मीटर लॉन्ग। तो भाई वो एक ये वॉल हो गया आपके पास, समथिंग लाइक दिस। वो एक वॉल के अगेंस्ट लीन है, वॉल पे टिकी हुई है, 5 मीटर की है। कितने मीटर की है? नहीं, वॉल कहाँ 5 मीटर है? सीडी, सीडी 5 मीटर। अरे डायग्राम मैडम, थोड़ा तो ये वॉल है, ये वॉल है, ठीक है। और उसके अगेंस्ट एक सीढ़ी रखी हुई है। कितने मीटर की? अब ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। दिस इज वॉल एंड दिस इज लैडर। आगे देखिए क्या होता है। द बॉटम ऑफ द लेटर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। एक साहिल नाम का, साहिल तिवतिया नाम का एक बदमाश लड़का आता है और नीचे से लेटर को खींच के लेके भगने की कोशिश करता है। मतलब यहाँ से उसको पुल करना शुरू करता है अलोंग द ग्राउंड। तो मेरी बात, अगर ये सीढ़ी आगे खींचेगी तो क्या होगा? ऊपर से नीचे की तरफ सरकेगी कि नहीं सरकेगी? सही बात है ना, समझ में आ रहा है ना? अच्छा ठीक है, तो मतलब एक बंदा जो है ग्राउंड के अलोंग उसको खींचता है, अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर, नजदीक नहीं उसके, बल्कि वॉल से दूर खींचता है। एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। कितने रेट से खींचता है? अच्छा चलो मुझे एक बात बताओ, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड क्या है? भैया एरिया स्वेप्ट हो रहा है उसका, कितना एरिया 1 सेकंड में पीछे खिंच जाती है। आवाज थोड़ी सी loud है। हाँ जी, कितना है? 2 सेंटीमीटर। मुझे वो ये बताओ, ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड चेंज है, लेकिन किसका चेंज है? नीचे वाली बेस का जमीन चेंज से है, लेडर का जमीन डिस्टेंस। जमीन का चेंज है, जमीन का चेंज है। तो मतलब अगर ये वॉल अगर एक्स है और ये जमीन वाला जो दूरी है अगर वो वाई है, तो मुझे बताओ ये 2 सेंटीमीटर क्या है? डी वाई बाई डी टी है। हाँ, ये 2 सेंटीमीटर क्या है? डी वाई बाई डी टी। भाई चेंज इन वाई है ना, चेंज इन वाई हुआ ना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नहीं है? ठीक है ना? आगे देखो, स्टेटमेंट सुनो आगे क्या लिखा हुआ है। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीज। पूछा है हाइट ऑफ द वॉल कितना जल्दी डिक्रीज होगा when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall। आपसे पूछा क्या है? चलो मुझे फाइंड करने के लिए, अच्छा मुझे बताओ फाइंड करने के लिए क्या बोला? वेरी गुड, थैंक गॉड, आपको ये तो पता चला कि पूछा क्या। आपसे चेंज इन हाइट पूछा है, हाइट आपने एक्स मानी हुई है, डिक्रीजिंग में निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो माइनस को इंडिकेट कर जाएगा, तो आपको dx अपॉन dt निकालना है। अच्छा गिवन क्या है, कब निकालना है dx अपॉन dt? हाँ, जब ये लैडर बॉल से कितने दूरी पे रखा हुआ है? मीटर, इसका बता दिया है। 4 मीटर। यहाँ एक प्रॉब्लम है, कोई मुझे प्रॉब्लम बता सकता है यहाँ प्रॉब्लम क्या है? ये सेंटीमीटर में रखा है, ये मीटर में, वो सेंटीमीटर में, मीटर में। ये सेंटीमीटर में है एंड दिस इज इन मीटर। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। और तो और ये लेटर की हाइट भी किसमें है? 5। अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो निकालते हैं dx अपॉन dt। कैसे निकालेंगे, कुछ आइडिया देगा कोई? मुझे आइडिया दो चलो। तो आप मुझे बताइए भाई, सबसे पहली बात तो ये कि हमें एक इक्वेशन बनानी है। हमें क्या बनानी है? इक्वेशन, ठीक है। जल्दी जल्दी बेशक आ जाए, काम कर लो। हाँ तो
मेन बात है कि कोई इक्वेशन बननी चाहिए। अब इक्वेशन तो आपने बिल्कुल सही बोला, पीजीटी से बन सकती है। और भी कोई तरीका है क्या इक्वेशन बनाने का? ट्रायंगल का अगर एरिया गिवन होता तो भी एक बार तो सोचते कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके कुछ कार्यक्रम करें, लेकिन ऐसा कुछ गिवन नहीं, तो हमें एक इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी, वरना डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर सी है, ठीक है। तो इन ट्रायंगल या ये मत भी लिखो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू प्लस ए सी का स्क्वायर कितना, ए बी का स्क्वायर कितना, डी सी कितना, हाँ अभी तक तो मैंने कुछ भी कन्वर्शन नहीं किया। हाँ भाई ये पीजीटी के थ्रू है। हाँ जी, ये क्या कह रहे हो, ये 4 है, चलो ठीक है। अब क्या करूं, अब क्या करूं, डिफरेंशिएट कर दूं, चलो डिफरेंशिएट कर। आप लोग जो कह रहे हो मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। विद रिस्पेक्ट टू क्या करूं, क्यों क्यों, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। देख लेते हैं ना भाई प्रॉब्लम क्या है गिरने में, वो तो पता चले पहले, क्यों नहीं गिरे हमें भी तो पता चले प्रॉब्लम क्या है। आइए डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, 5 के ऊपर पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कितना हो जाएगा, क्यों, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कहा हुआ है, इज्जत रख ली आपने मेरी। x स्क्वायर का क्या होता है, 2x अपॉन इसका x कहाँ है, x कहाँ पता है तेरे क्या पता x 3 है कि 4 है। अच्छा आप ये कहना चाहते हो पहले पीजीटी से उसको निकालना है, ओके। तो कितना हो जाएगा वैसे, 5 का स्क्वायर, x का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, x का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 माइनस 16 कितना आ जाएगा, 9, x इक्वल टू कितना 3 आ जाएगी, प्लस का कि माइनस का, माइनस में क्या दिक्कत है, हाइट क्या नहीं हो सकती, प्लस माइनस 3 होना चाहिए, x की वैल्यू 3 है, चलो डाल दो, x की वैल्यू कितनी 3, dx अपॉन dt कितना हो गया, इसको सॉल्व करो भाई, तुमने एक चीज का यूज नहीं किया, तुम वहाँ क्या मत गिरो भाई, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो भाई, तुमने एक इक्वेशन को दो बार तो चलो यूज कर सकते हो, लेकिन आपने वैल्यूज भी सेम रख सकते हैं। आप क्या करिए इस वाले केस में x की वैल्यू तो निकाल लो, ये तो जरूरत पड़ेगी इसकी, लेकिन जब आप दोबारा पीजीटी लगाए ना तो आप इनकी वैल्यूज को ऐसे ना डाल के बल्कि ऐसे डाल, और अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x dx upon dt 2y dy upon dt करेंगे होगा, ठीक है। अभी तक में कोई भी वैल्यू नहीं डाली, हाँ भाई x की वैल्यू कितनी जा रही है, लेकिन 3 मीटर में है, अब इनका भी कुछ कर लो यार, मीटर होगा, सेंटीमीटर 0.2 या मैं तो आपको ये गाइड करूंगा कि आप इनको सेंटीमीटर में
सेंटीमीटर को मीटर में करोगे, मीटर को सेंटीमीटर में करोगे। हाँ तो ये तीन है ना, तो इसकी जगह मैं 300 लिख लूं, सही है। हाँ और y जो आपके पास कितना चल रहा है भाई, 4 है, उसको 400 लिखेंगे, ठीक है, जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। अच्छा जी, तो यहाँ पे 2 इंटू में कितना है, dx अपॉन dt तो निकाल लेंगे, प्लस 2y और dy अपॉन dt कितना है, 2 है, अभी नहीं बाबू, जब dx अपॉन dt अलग होगा तब y पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 को उधर भेज रहे हैं, -4y, और यहाँ पे 2 इंटू में 300 dx अपॉन dt, dx अपॉन dt को मैंने अकेला कर दिया, -4y अपॉन में 2 इंटू 300। अब dx अपॉन dt की वैल्यू तो पता लगानी, लेकिन किस पॉइंट पे पता लगानी है, जब y कितना चल रहा है, 400 सेंटीमीटर, है ना। वैल्यू पुट करिए, माइनस में तो आनी थी, आपने तो कहा था माइनस में आएगी, चेंज इन हाइट डिक्रीज हो रही है ना, माइनस में नहीं आएगी। अब 00 चलेगी, 2 से ये 2 चला गया, 4 2 सा, तो -8 अपॉन में 3 इज द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt व्हेन y इक्वल टू में 400 सेंटीमीटर। अच्छा यूनिट तो बता दो, सेंटीमीटर पर सेकंड। y हमने 400 कैसे किया भाई, y की वैल्यू हमारी स्टार्टिंग से कितनी रखी हुई है, तो मीटर को सेंटीमीटर में तो करना पड़ेगा ना, सही है। तो आंसर कितना आया, -8 अपॉन में 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। नहीं आया आपको समझ, सच बताओ पक्का। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, और सबसे पहला काम है आपने पीजीटी लगानी है, और किसकी वैल्यू पानी है, x की वैल्यू पाने के बाद आपको फिर पीजीटी एक बार और बिठानी है, लेकिन उसमें bc की जगह 4 की वैल्यू नहीं डालनी, उसकी जगह बल्कि क्या चलाना है, y। फिर उसको क्या कर दीजिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करने के बाद जहां पर भी या तो मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, या तो सेंटीमीटर को मीटर में कर लीजिए। मैं तो आपको ये गाइड करूंगा, मीटर को सेंटीमीटर में कर लीजिए, इजी पड़ेगा। मैंने x की वैल्यू जो मुझे 3 आई थी मीटर में, उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर लिया, तो 300 सेंटीमीटर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी। dx अपॉन dt मेरे को ऑलरेडी 2 गिवन था, dx अपॉन dt नहीं सॉरी dy अपॉन dt 2 गिवन था, मैंने 2 रख दिया, 2y की जगह 2y चलाया, मैंने dx अपॉन dt को क्या कर दिया, अकेला कर दिया, अकेला करने के बाद फिर मैंने लास्ट में वैल्यू डाल दी, तो -8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकंड इज द decrease in the height of the ladder, clear है, against the पानी पियाओ यार, कैसे पानी पिवा दे तुम, बढ़ती बासी पाप पाप कह रहा हूँ, पुण्य चल। हाँ रेन क्या कह रहे हो, कुछ नहीं भैया। हाँ भाई ठीक है, सबको समझ में आ रहा है कैसे किया। आंसर इज -8 अपॉन में 3, बिल्कुल सही है, -8 अपॉन, ठीक है। आप या तो -8 अपॉन 3 लिखिए, और या तो फिर क्या करिए, देखो आप ये करने के बाद ना आप क्या लिख सकते हो, हेंस द लेंथ ऑफ द हाइट, या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट कितना है, -8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। या तो ये लिखो, और या तो क्या लिखो, हेंस द रेट ऑफ डिक्रीज, अगर आपने डिक्रीज पहले बोल दिया तो माइनस मत लिखो, क्योंकि डिक्रीज इटसेल्फ इंडिकेट दैट इट इज नेगेटिव। अगर सिर्फ चेंज बोल रहे हो तो इसको इंडिकेट दिखाना जरूरी है कि भाई इंक्रीजिंग हो रहा है कि डिक्रीजिंग हो रहा है। लेकिन अगर मैंने डिक्रीजिंग लिख दिया तो क्या नेगेटिव लिखना जरूरी है क्या, नहीं ना, वो इटसेल्फ इंडिकेट कर देता है कि नेगेटिव।
तो अगर आपने यहाँ पे डिक्रीजिंग लिख दिया ना, हेंस द रेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ हाइट, तो आप लिखोगे डायरेक्ट 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मेरी बात समझ में आ रही है? जहाँ पे आपको रेट ऑफ चेंज लिखना है वहां पे आप माइनस प्लस दिखाओगे, और जहाँ पे बोल दिया तो वहां दिखाने की जरूरत नहीं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दिस इज एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन 11। हाँ बोलो स्वाति, क्या हुआ? बोले स्वाति। 6y = x³ + 2 है भैया, वो गलती कर दिया। अच्छा इक्वेशन, अच्छा हाँ 6y x³ + 2, ठीक है हाँ भैया। ठीक स्वाति, ओके। अब एक क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्या लिखा हुआ पढ़ी। एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है इस कर्व के अलोंग, मतलब इस कर्व के पाथ पर। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। आप मुझे पॉइंट्स बताइए कर्व के ऊपर एट विच the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. स्टेटमेंट का मतलब बताओ क्या क्या गिवन है वो। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें एक मिनट, क्या तुम्हें इस कर्व की इक्वेशन पता है? क्या है? पता है? फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। आपको मुझे पॉइंट बताने हैं कर्व पर एट विच, जिसके लिए y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब नहीं समझ रहा। dy/dx = 8। अगर x 1 टाइम एक बढ़ रहा है तो y 8 टाइम 8 बार बढ़ रहा है। कंपैरिजन x = 8y, इसका मतलब है dy x = 8y। हम बताएं मतलब y = जो y आप लोगों ने अगर इस बात का मतलब पता लगा लिया ना, इसी में ही सवाल है पूरा का पूरा। y भैया कोऑर्डिनेट इज y चेंजिंग = 8 टाइम्स एज 8x, x कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। y = 8x, y = 8x कैसे? y = 8x बोलने से चेंज कहाँ दिख रहा है? मुझे तो चेंज ही नहीं दिख रहा है इसमें। x चेंज है मतलब y 8 चेंज हुआ मतलब भैया y बदलेगा 8 गुना 8 ज्यादा, किसके कंपेयर में? मतलब अगर x 1 बदल रहा है तो y 8 टाइम्स बदल रहा है। dy/dx = 8। हाँ जब चला रहे हम भाई, dy में चेंज हो रहा है, y में चेंज हो रहा है, ठीक है। 8 गुना किसके? x के चेंज पर। dx को अगर आप यहाँ भेज भी दे रहे हो तो dy/dx वही सब पहले में यही बात होगा नहीं है इसका मतलब ये। दिखाई दे रहा है? अरे यार इतना तो दिख रहा है। ना वो आप नाइस है। ठीक है, तो आपके पास dy/dx पता है, आपको निकालना क्या है? इसमें लिखा है ना dx फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। आपने x और y बताना है। आपने क्या बताना है? x और y। इक्वेशन x के रिस्पेक्ट में कर दो डेरिवेटिव। अगर मैं इसको डेरिवेटिव करता हूँ, ठीक है, तो dy चल जाए, dy/dx x से कंपैरिजन करेंगे और वो हमें पता है x के बाद वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, और उसी x की वैल्यू को उठाकर अगर मैं इसी कर्व में वापस डाल दूं तो मुझे y की वैल्यू भी तो मिल जाएगी। नहीं है? नहीं है? सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, इस कर्व पर पड़ने वाले जितने भी पॉइंट हैं x² + 2, इस कर्व पर पड़ने वाले जितने भी पॉइंट पड़ेंगे इस पर, वो सारे के सारे इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। अगर मैं किसी तरीके से एक पॉइंट की वैल्यू निकाल लूं, किसी भी तरीके से, वो कैसे निकालूंगा वो मेरा लुक आफ्टर है, लेकिन अगर मैं निकाल लूं और अगर मैं उस x की वैल्यू को उठा के इसी कर्व में वापस डाल दूं तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं मिलेगी? मैं आपको x की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ या y की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ, और तो मैं दूसरी वैल्यू में इसमें से पा के दिखाऊंगा। देखना, चलिए आइए शुरू करें।
चलिए स्टार्ट। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है कर्व की, 6y इक्वल टू में, यही है ना इक्वेशन, अच्छे से लिख लो। हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व, आंसर है 4 कॉमा क्या है इक्वेशन ऑफ कर्व, क्यों नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा -4 -7.3 इक्वेशन ऑफ कर्व देखें, इक्वेशन ऑफ कर्व पे ध्यान दीजिए वापस से। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या आपके पास 6y इक्वल टू में, सही है, डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू, किसके हिसाब से करूं, क्यों, हाँ ठीक है, मैं डी बाई डी एक्स दिया, हमें अपने आप को फंसाना नहीं है, हमें क्वेश्चन करना है, डी बाई एक्स के हिसाब से। तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास 6 एंड डी वाई अपॉन में, और एक्स क्यूब का 3x square एक्स का तो बनी हुई खत्म हो गया, और 2 का 0 हटा। plus अच्छा डी बाई डी एक्स की वैल्यू तुम्हें पता कितनी है? आया ना, अरे सही है ना, सही है ना, डी बाई डी एक्स कितना था आपके पास, आपने तो बताया था मेरे को, तो आपने वैल्यू डाल दी उसमें। अच्छा जी 3 से काट देते हैं इसको, 8 2 सा एक्स की वैल्यू 2 आएंगी, एक ही आएंगी, क्यों, रूट में तो प्लस कर लूं माइनस कर लूं, ये दोनों लगेंगे, एक और प्लस लगेगा, एक और माइनस होगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट्स निकालने हैं क्योंकि कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, लेंथ का ऐसा होता है कि वो पॉजिटिव भी होती है इसलिए पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेट तो दोनों तरीके हो सकते हैं ना। तो एक बार x की वैल्यू आप क्या ले लीजिए 4 ले लीजिए, और एक बार x की वैल्यू क्या ले लीजिए, पॉइंट इक्वेशन में डाल दो, इक्वेशन ऑफ कर्व में, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या कहती है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस में 2 है, और एक बार ठीक है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 4 में डाल रहा हूँ, यहाँ पे 6y आ जाएगा, 4 का क्यूब प्लस में 2, 4 का क्यूब कितना होता है भाई 64 प्लस 2 प्लस 2 है 64 प्लस 1 upon y is equal to क्या है y इक्वल टू, तो आपके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो होगा आपके पास 4,11, अभी माइनस दूसरा वाला और देख लेते हैं, -4 का क्यूब प्लस में 2 का माइनस 62 अभी अच्छे -4 का क्यूब -62 -62 31 upon 3 -62 अपॉन 6, 2 से काट लीजिए 3, 2 से काट लीजिए, 31 तो आंसर आएगा -31 अपॉन, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -4, -31 अपॉन। बात समझ आ रही है कैसे, बड़े आराम से आपने क्वेश्चन करना है, और किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करनी है, समझो पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, और फिर उनसे आपको क्या क्या पता चला है, और फिर आपने रिजॉल्व करना। देखो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लेकिन उनके प्रैक्टिकल यूजेस क्या हैं वो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो। कर्व के अलोंग पढ़ने वाले ये सारे पॉइंट्स जिसमें y इतना बदलेगा x इतना बदलेगा, तो पॉइंट बताओ, ये सब एप्लीकेशन ही तो है, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं ये। आप इसमें और आगे बढ़ाओगे ना तो आपको और समझ में आएगा कि भाई एक कमरा है, उसमें कितना बड़ा मैं बॉक्स रखूंगी, ज्यादा से ज्यादा बॉक्सेस आ सकें, और मतलब बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें, पेंट बर्ड्स बहुत सारे लगेंगे, सरफेस एरिया बड़ा हो, वॉल्यूम भी ज्यादा हो, हाँ मतलब काफी कुछ आएगा, इन्वॉल्व होगा इसमें, वॉल्यूम, एरिया, सरफेस एरिया, सब कुछ। ये जो पैकिंग जो होती है चीजों की, ये इन्हीं चीजों को ध्यान में रख के होती हैं। हाँ, जो भी आपका फ्रूटी का जो पैक आता है नया, जिसका सरफेस एरिया कम लगे और क्वांटिटी ज्यादा आ जाए, ऐसा क्या रूप दिया जाए, कितनी लेंथ रखी जाए, कितनी ब्रेड्थ रखी जाए, ये सब चीजें इसमें आएंगी। अब देखो
कि आपका 200 ml से ऊपर ना जाए और इतने से नीचे रहे और लेंथ इसकी और सरफेस एरिया मिनिमम रहे, ये सब चीजें इसके अंदर हम देखेंगे। आपके बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है। तो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। बहुत लोग पूछते हैं ना आप लोगों से, भाई इंटीग्रेशन पढ़ लिया, डिफरेंशिएशन पढ़ लिया, यूज क्या है, यूज क्या है, यूज क्या है। अबे यूज तुम कर ही नहीं पाए अपनी लाइफ में। तुम कौन सी एमएनसी में भर्ती हो गए भाई जहाँ तुम्हारी सोच चले, मतलब मल्टीनेशनल कंपनीज है, वहां पर पूछा जाता तुमसे, तुम फ्रूटी की कंपनी में भर्ती होके दिखाओ, क्यों नहीं हुए? तुम्हारी गलती है। ये जो कारें वारें जो बनती हैं, अबे मिनिमम खर्चा है, मतलब बनावट, फाइबर कम लगे और जग स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाइड हो, ये सब चीजें आप नहीं पहुंच पाए वहां तक। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप में से ही कोई नहीं पहुंचेगा, तो उस बंदे के लिए पढ़ाया जाता है डिफरेंशिएशन। वो तो आप बाबू देखो, अगर आप बीइंग एज अ टेक्नीशियन जा रहे हो उसमें और आप डिजाइनिंग में हो तो ये सब चीजें मैटर करती हैं, ठीक है भाई। आइए IMCR आइए क्वेश्चन नंबर 12 एक बार और देख लेते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। The radius of air bubbles is increasing at the rate of 1/2 centimeter per second. The radius of the bubbles. क्वेश्चन का मतलब बताइए, क्वेश्चन नंबर 12 है, बताओ। वेरी गुड। तो एक बबल है, ठीक है, उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसका रेडियस बढ़ रहा है। रेडियस बढ़ रहा है तो क्या चीज बढ़ेगी? रेडियस बढ़ रहा है तो क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा बाबू। बबल है, बबल है, बबल 3D है। सरकमफ्रेंस 2D फिगर्स में होता है, 3D फिगर्स में टोटल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। एक तो इसका आकार बढ़ेगा और इसके अंदर जमा होने वाली क्वांटिटी भी बढ़ेगी ना। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, रेडियस ऑफ द बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड क्या है आशी? आशी है नहीं, बच्चे आते जाते रहते हैं, पता नहीं क्या अच्छा। हाँ भाई साहिल आप बताओ, ये 1/2 क्या है? यार शांत हो जाओ यार तुम लोग, बोल रहे dr/dt। तो dr/dt कितना है? 1/2, ठीक है। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बबल इंक्रीजिंग? जब रेडियस 1 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछा आपसे रहेंगी, बताइए पूछा क्या? dv/dt कब पूछा है? जब रेडियस 1 सेंटीमीटर, ये पूछा है। तो ये फाइंड करने के लिए ये गिवन है, सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। भाई वॉल्यूम का चेंज है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी तो देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? बबल का 4/3 बहुत बढ़िया, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। हिसाब से डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू डी। डी का क्या आ जाएगा? dp अपॉन, यहाँ पे 4/3 और पाई तो बाहर है, डेरिवेटिव करना है खाली किसका? आर क्यूब का। हाँ जी, 4/3 पाई 3r² और इनटू में dr/में यहाँ पे dv/में dt। हाँ भाई 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा dr/dt की वैल्यू पता है 1/2, तो dv/dt इक्वल टू 4 पाई r² इनटू में 1/2, 2 से 2 बढ़ जाएगा, दिस इज 2 पाई r² dv/dt। और dv/dt की वैल्यू पता लगानी है, लेकिन व्हेन r इक्वल टू में 1 पे, यहाँ पे 2 पाई इंटू में 1 का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 2 पाई। यूनिट बता दो तो। वेरी गुड, सेंटीमीटर क्यूब पर आया ध्यान। यूनिट्स मैटर करती हैं, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे।